वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिस्कस कर रहे थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय करना है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैसे हमें पेमेंट करनी है, उन सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो कल हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकली पढ़ा था, उसको हम अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे करना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। PQR पार्टनर है एक फर्म में इक्वली। 31 मार्च 2005 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में बिल पेबल है, क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम क्यू, P का करंट अकाउंट है, Q का करंट अकाउंट है, कैपिटल है PQR की, कैसेट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, R का करंट अकाउंट है। दे फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबोव डेट। 31 मार्च 2005 को उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, फर्म को समाप्त कर दिया। P एग्रीड टू पे द क्रेडिटर एट पार। P क्रेडिटर को पार पर पे कर देगा। Q took over the entire furniture for 36,000। Q पूरे फर्नीचर को 36,000 रुपए में लेगा। रिमेनिंग एसेट को 5,53,000 में सेल कर दिया। बिल पेबल वन रिटायर्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ ₹100 रिसीव्ड फॉर द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। उनका टाइम से पहले भुगतान कर रहे हैं तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 1200 रुपीज। लेजर अकाउंट बनाने हैं, कैश बुक बनानी है, करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है कोलमनर फॉर्म में। CS में जून 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपनी सेक्रेटरीज के फाइनल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो हम सभी एसेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बैंक को छोड़कर। तो सबसे पहले हमारे डेटर हैं 1,25,000, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे टू डेटर्स 1,25,000 क्योंकि बुक वैल्यू पर हमें ट्रांसफर करनी है सभी एसेट्स। फिर हम स्टॉक है हमारा 2,90,000 बैलेंस शीट में, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,90,000। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,90,000। फिर है हमारा फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 40,000। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर 40,000 रुपीज। फिर मशीन है, मशीन को ले जाएंगे 1,20,000 है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू मशीन अकाउंट 1,20,000। फिर हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में बिल पेबल है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा। बाय बिल पेबल 16,000, तो अमाउंट आ जाएगी बाय बिल पेबल 16,000 क्रेडिट में। फिर है
क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को ले जाएंगे बाय क्रेडिटर 1,19,000 बाय क्रेडिटर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया 1,19,000। क्यू का लोन है, इसका सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर का लोन हो गया, जनरल रिजर्व है, इसको करंट या कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और कैपिटल अकाउंट है ये। तो अब हम फर्म की संपत्तियों को बेचेंगे। पी एग्री हो गया क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। पी करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पी करंट अकाउंट। क्रेडिटर उसने ले लिए 119 के थे, पार पे लिए हैं 119 पे आ जाएगा। क्यू ने फर्नीचर ले लिया 36,000 पे, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय क्यू करंट अकाउंट। फर्नीचर टेकन 36,000 में लिया है तो 36,000 आ जाएगा। रिमेनिंग एसेट से 5,53,000 रिसीव हुए, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक डेटर स्टॉक मशीन, इन सभी से हमें मिला 5,53,000। अब हम फिर कहता है बीपी की पेमेंट कर दी और 100 रुपए डिस्काउंट मिला, तो बिल पेबल थे हमारे 16,000 के, 15,900 हमने पे कर दिए, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट बिल पेबल 16,000 माइनस 100 15,900 डेबिट में आ जाएंगे। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कहता है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,200 आ जाएंगे। और कोई लाइबिलिटी है नहीं, क्रेडिटर उसने ले लिए, बिल पेबल हमने भुगतान कर दिया, तो कुछ नहीं है। अब हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल है 7,24,000, सॉरी क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल है 7,11,100, तो 12,900 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पी करंट अकाउंट, क्यू करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट, 4,300 4,300 4,300 से वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब पार्टनर का लोन था, तो लोन का अकाउंट बनाएंगे क्यू का, क्यू का लोन अकाउंट बनाया, उसके क्रेडिट में आ गया बाय बैलेंस बीडी 25,000, फिर उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक 25,000, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, पी का क्रेडिट है 15,000, क्यू का क्रेडिट है 15,000, क्रेडिट में आ जाएगा। आर का डेबिट है, असिस्ट में दे रखा है बैलेंस शीट की, 30,000 डेबिट में आ जाएगा। फिर हम बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बाय जनरल रिजर्व 10,000 पी को, 10,000 क्यू को और 10,000 आर को क्रेडिट कर देंगे। पी ने क्रेडिटर लिए थे, तो बाय रियलाइजेशन आ जाएगा उसका 1,19,000 क्रेडिटर टेकन। क्यू ने फर्नीचर लिया था, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर टेकन ब्रैकेट में लिख देंगे 36,000। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट था, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया था, क्रेडिट हो जाएगा पी 4,300 से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्यू 4,300 से और आर 4,300 से। अब जो बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का, उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,48,300 से। क्यू का डेबिट ज्यादा आ रहा है, तो बाय क्यू कैपिटल अकाउंट 6,700। इसी प्रकार आर का डेबिट ज्यादा आ रहा है, बाय आर कैपिटल अकाउंट 15,700 उसके डेबिट में चले जाएंगे। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनका कैपिटल का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो लिखेंगे। पी का है 2 लाख रुपीस, क्यू का है 1 लाख, आर का है 1 लाख।
फिर हम इनके करंट अकाउंट के बैलेंस लेके आए। पी का क्रेडिट था, बाय पीज करंट अकाउंट 1,48,300 उसके क्रेडिट में आ जाएगा। क्यू का डेबिट था टू क्यू करंट अकाउंट, उसके डेबिट में आ जाएगा 6,700। आर का डेबिट था टू आर करंट अकाउंट 15,700। अब जो पेमेंट करनी है या मंगवाना है वो हम पे कर देंगे। पी को पे करना है टू बैंक अकाउंट 3,48,300, पी डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू को पे करना है, क्यू डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 93,300 से। इसी प्रकार आर को 84,300 देने हैं, वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे कैश बैंक का कैश बुक, बैंक कॉलम। बैंक का बैलेंस था 15,000, एसेट्स के बेचने से पैसा आया था 5,53,000, डेबिट में आ जाएगा। बिल पेबल की पेमेंट की थी वो क्रेडिट में आ जाएगा 15,900। रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए थे वो क्रेडिट में आ जाएगा। फिर क्यू का लोन पे किया था 25,000, वो आ जाएगा। पी के कैपिटल की पेमेंट, क्यू के कैपिटल की पेमेंट और आर के कैपिटल की पेमेंट क्रेडिट में आ जाएगी। तो बैंक में हमारे कुछ नहीं बचेगा। दैट्स मीन्स कि हमारा क्वेश्चन सही है, गलती के चांस कम है। इस प्रकार से हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर के करेंट अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट जैसा भी क्वेश्चन में दिया है वो हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, XYZ 2:1 की रेशियो में पार्टनर हैं। 31 मार्च 2008 को उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया। उस दिन बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, एक्स की वाइफ का लोन है, तो एक्स की वाइफ थर्ड पार्टी हो गई, नॉट एक्स के लोन की तरह उसको ट्रीट करना है। बैंक लोन है 10%, रिजर्व फंड है, कैपिटल है एक्स की, वाई की और जेड की। एसेट्स में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मशीन है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट है, लॉस है हमारा 15,000, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फिर क्या कहता है, संपत्तियों से हमें मिला, स्टॉक से 61,000, फर्नीचर से 92,100, कंप्यूटर से 10,000, मशीन से 85,000, बिल्डिंग से 2,70,000। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे सेटल कर दिया। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड प्रिंटर था 7,000 रुपए का, उसको वाई ने ले लिया। जेड ने इन्वेस्टमेंट को 18,000 पर लिया। डेटर से बुक वैल्यू का 80% रियलाइज हुआ। वहां पर एक लाइबिलिटी थी 3,000 की डैमेज की, उसको हमें पे करना पड़ा। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ 1,500 रुपीज। जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाने हैं और अकाउंट बुक को क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम सभी एसेट्स को बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू मशीन, टू बिल्डिंग। उनकी बुक वैल्यू पर डेटर है 30 के, स्टॉक है 65 का, इन्वेस्टमेंट है 20, फर्नीचर है 10, कंप्यूटर है 12, मशीन है 1 लाख और बिल्डिंग है 2,20,000। ये क्रेडिट हो जाएंगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर 30,000, टू स्टॉक 65,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू फर्नीचर 10,000, टू कंप्यूटर 12,000, टू मशीन 1 लाख, टू बिल्डिंग 2,20,000 और टोटल अमाउंट से 4,57,000 से रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। अब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे 22,000 से, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा 15,000 से, एक्स वाइफ लोन डेबिट हो जाएगा 35,000 से, 10% बैंक लोन डेबिट हो जाएगा 26,000 से और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट 22,000 बुक वैल्यू से, बिल पेबल डेबिट
15,000 बुक वैल्यू थी, एक्स की वाइफ का लोन डेबिट, वो बुक वैल्यू 35 थी, वो डेबिट हो जाएगा। 10% बैंक लोन डेबिट 26,000 बुक वैल्यू से टू रियलाइजेशन, उनकी टोटल बुक वैल्यू 98,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में चली जाएगी। अब जो रिजर्व फंड है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व फंड है हमारा 35,000 से, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व फंड को हमने डेबिट कर दिया 35,000 टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो 14,000 से एक्स, 14,000 से वाई और 7,000 से जेड क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो लॉस था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस था बैलेंस शीट में 15,000 का, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000 2:1 की रेशियो में 6,000 से एक्स, 6,000 से वाई और 3,000 से जेड डेबिट हो जाएंगे। फिर हम संपत्तियों को बेचेंगे, तो संपत्तियों को हमने बेचा, एसेट्स को हमने सेल किया, 61,000 स्टॉक, 9,200 फर्नीचर, 70,200 हो गए, प्लस 10,000 कंप्यूटर, 80,200 प्लस 85,000 की मशीन, 1,65,200, फिर 270 की बिल्डिंग, 165,200 था, 435,200 बैंक में आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,59,200, तो ये एंट्री हो जाएगी। फिर हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर को कहता है 5% डिस्काउंट पे किया, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर थे हमारे 22,000 की, 5% डिस्काउंट हो गया 1,100, तो 20,900 हमने ये पे किए। अनरिकॉर्डेड प्रिंटर था 7,000 का, वो वाई ने ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले ली। डेटर 3,000 की डैमेज की लायबिलिटी थी, वो पे कर दी। बिल पेबल थे 15,000 के, वो पे कर दिए। एक्स की वाइफ का लोन था 35,000, वो पे कर दिया। और बैंक लोन था 26,000 का। इन सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करके जो लायबिलिटी बनेगी उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी पेड 96,900। वाई ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स ली थी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,000। जेड ने वो कहता है इन्वेस्टमेंट ले ली, तो क्या हो जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करेंगे। $3,000 की लायबिलिटी है डैमेज की, वो हमने उसमें इंक्लूड कर दी, या अलग से भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन के अलग से कर रखी है इसमें एंट्री, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,500, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। एक्सपेंसेस को हमने उसमें ऐड कर दिया था। अब देखेंगे रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट। डेबिट है 457 से, क्रेडिट है 98 से, फिर क्रेडिट है 4,59,200 से,
फिर डेबिट है 96,900 से, फिर क्रेडिट है 7,000 से, फिर क्रेडिट है 18,000 से, फिर डेबिट है 3,000 से, फिर डेबिट है 1,500 से। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट आ गया ज़्यादा, तो क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में वो ट्रांसफर कर देंगे। तो 9,520 एक्स को, 9,520 वाई को, 4,760 जेड को क्रेडिट हो जाएंगे। अब उनको जो फाइनल पेमेंट करनी है वो पेमेंट निकाल लेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाकर पेमेंट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल बनेगी एक्स को 1,82,520 देने मिलेंगे, वाई को 1,60,520 और जेड को 1,14,760 टू बैंक अकाउंट 4,57,800। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इसके बेस पे। हमने डेटर को ट्रांसफर किया था बुक वैल्यू पे, स्टॉक को बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे। ये जितनी भी एसेट्स हैं हमारी उनको हमने कर दिया था क्रेडिट और रियलाइजेशन को कर दिया था डेबिट। लायबिलिटीज को कर दिया था डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट। बाय सन्डी क्रेडिटर 22,000, बाय बिल पेबल 15,000, बाय एक्स वाइफ लोन 35,000, बाय बैंक लोन 26,000। फिर हमने एसेट को सेल किया तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। सेल ऑफ एसेट, स्टॉक से आए 61, फर्नीचर से 9,200, कंप्यूटर से 10,000, मशीन से 85,000, बिल्डिंग से 2,70,000, डेटर से 24,000। तो टोटल 4,59,200 हमें रिसीव हुए। फिर हमने लायबिलिटीज पे की तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज पेड, क्रेडिटर पे गए, बिल पेबल, एक्स वाइफ लोन, 10% लोन। तो टोटल 96,900 हमने पे कर दिए। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी निकली, उसको पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,000 की थी वो पे की। फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंस था, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए 1,500। वाई ने एक एसेट ली थी 7,000 की, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,000। जेड ने भी एक एसेट ली थी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। अब इसका डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो क्रेडिट का टोटल आता है 5,82,200, डेबिट का आता है 5,58,400। प्रॉफिट आ गया 23,800। वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स क्रेडिट हो जाएगा, वाई क्रेडिट हो जाएगा, जेड क्रेडिट हो जाएगा। 9,520 से एक्स, 9,520 से वाई, 4,760 से जेड क्रेडिट हो जाएगा। फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनके कैपिटल के बैलेंस को लिखा, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था। 14,000 से एक्स वाई क्रेडिट हुए थे, 7,000 से जेड। लॉस था उसको बांटा था, एक्स वाई जेड डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,000 एक्स, 6,000 वाई, 3,000 जेड। फिर एसेट ली थी वाई ने भी और जेड ने भी, तो वाई डेबिट हो जाएगा 7,000 से, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली जेड डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, जेड ने एसेट ली थी। अब रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया था वो ट्रांसफर किया, वो एक्स के 9,520, वाई के 9,520 और जेड के 4,760 क्रेडिट में आएगा। फिर जो उनकी पेमेंट देनी बनती है या लेनी बनती है वो हम करेंगे। तो एक्स को 1,82,520, वाई को 1,62,520 और जेड को 1,14,760 हमने पे कर दिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक में हमारा बैलेंस बीडी है 1 लाख रुपीज, वो डेबिट में आ जाएगा। फिर संपत्तियों के बेचने से 4,59,200 आए थे, वो बैंक के डेबिट में आ जाएंगे। फिर रियलाइजेशन को क्रेडिट डेबिट किया था और बैंक को क्रेडिट पेमेंट की थी लायबिलिटीज की 96,900। रियलाइजेशन की फिर एक और लायबिलिटी निकल आई थी 3,000 की अनरिकॉर्डेड, वो पे की थी। रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया था वो क्रेडिट में आ जाएगा। एक्स वाई जेड
क्यों उनकी जो पूंजी बची थी वो वापस की थी, कैपिटल वो क्रेडिट में आ जाएगी, तो बैंक में हमारे कुछ नहीं बचेगा। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बच रहा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारी सही है, तो इसके चांस हैं। इस प्रकार से हम इन एंट्रियों के माध्यम से इन रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट इनको बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अभी तो इसमें बैलेंस शीट दे रखी थी, हमने उनको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया, एसेट और लायबिलिटी को, एसेट को सेल कर दिया, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाला, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज द केस में भी। फिर हमने पार्टनर का अगर लोन था तो वो अकाउंट बनाया, उसकी पेमेंट की, पार्टनर के करंट अकाउंट थे तो करंट अकाउंट बनाए, उसके ट्रांसफर को बैलेंस को ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में लेके गए। नहीं तो जो एंट्री हमने करंट में की थी, अगर करंट अकाउंट नहीं है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री की फाइनल पेमेंट कर दी, या मंगवाना था या जो भी था वो एंट्री हमने कर दी। फिर हमने बैंक अकाउंट बनाया कि उसके डेबिट में उसका बैलेंस, एसेट से कितने आए वो, क्रेडिटर में कितना हमने रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया, कितनी लायबिलिटी पे की, कितना पार्टनर का लोन पे किया, कितनी कैपिटल पे की, वो लिखी, तो हमारे बैलेंस में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ बचता है तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, इसलिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमने फर्म को क्लोज कर दिया तो सभी अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन so that as the video will be uploaded you get the notification and clear your topics. Thank you for watching. Have a nice time. Have a good day. Thank you very much.